चल दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग ब्लड ग्रुप के बारे में जानेंगे। मतलब ब्लड का एक समूह क्या होता है। ऐसे नहीं पूछने पर कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है तो बोलता है सबकी ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप ए बी है ना। तो हम लोग जानेंगे आज ब्लड ग्रुप होती क्या है और कैसे पता कर सकते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या है। तो ब्लड ग्रुप की सारी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं दूंगा। तो ब्लड ग्रुप की जानकारी हासिल करते रहने के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप देखिए। एकदम बेसिक से आपको समझ में आ जाएगा कि ब्लड ग्रुप होता क्या है और कैसे जांच करी जाती है। अच्छा, डॉक्टर को देखिए कैसे आपका ब्लड ग्रुप जांच करता है। कभी देखिएगा वो क्या करेगा, आपका खून ले लेगा, मतलब एक दो बूंद खून ले लेगा और उसको क्या करेगा, आपस में उसको रगड़ कर मतलब क्या करेगा, पतला करेगा और माइक्रोस्कोप के सहारे देख लेगा। और माइक्रोस्कोप के सहारे देख कर बता देता है कि आपका ब्लड ग्रुप ए है, आपका ब्लड ग्रुप बी है, या आपका ब्लड ग्रुप ए बी है, या आपका ब्लड ग्रुप ओ है। देखो ब्लड ग्रुप चार तरह के होते हैं, ठीक है ना। तो जानेंगे उसके बारे में विस्तार से। हम लोग सबसे पहले आते हैं, देखो ब्लड ग्रुप का मतलब रक्तों का समूह, ठीक है ना। कौन सा रक्तों का समूह है आपका। तो ब्लड ग्रुप चार तरह के होते हैं। सबसे पहली बात है कि जब मैं ब्लड का पहला पार्ट पढ़ा था कि ब्लड क्या होता है, उस ब्लड की सारी बेसिक बातें मैं आपको बता चुका हूँ। यानी अगर देखी जाए तो ब्लड पर लगभग 3-4 वीडियो बन चुके हैं। एक ब्लड के बारे में बताया गया था, दूसरा का थक्का, रक्त का थक्का कैसे बनता है उस पर मैं बता चुका हूँ। ये ब्लड का एक तीसरा वीडियो आपका रहेगा, ठीक है ना। तो ब्लड में देखिए दो चीजें होती है, एक प्लाज्मा होता है, एक आरबीसी होता है। प्लाज्मा 55 से 60% होता है रक्त में, और आरबीसी 40 से 45% होता है, ठीक है ना। आरबीसी तो ये प्लाज्मा क्या होता है, मतलब ये पानी के जैसा होता है, ठीक है ना। लेकिन आरबीसी क्या होता है, उसी में कण के जैसा वो बहते रहता है, कण के जैसा होता है। तो प्लाज्मा में जो पाए एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम होता है एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी हमारे शरीर को बीमारियों से बचाने का काम करता है, एंटीबॉडी। अब देखो ये जो एंटीबॉडी होता है ना, इसका ये जो ए और बी के आकार के होते हैं। अगर इसका आकार देखेंगे तो इस टाइप का होता है, देख सकते हैं। ये एंटीबॉडी का आकार है। हालांकि हम लोग जो इसका आकार उठाएंगे ये वाला सिर्फ ऊपरी भाग आकार लेकर चलते हैं, देख सकते हैं। इसका सिर्फ ऊपरी भाग हर पिक्चर में मैं लेकर चला हूं। तो जो प्लाज्मा होते हैं उसमें एंटीबॉडी पाए जाते हैं, उसमें एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम होता है एंटीबॉडी। जो आरबीसी होता है उसमें भी एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम होता है एंटीजन। और इसी एंटीजन के आधार पर ग्रुपों को, ब्लड के ग्रुप को बांट दी जाती है एंटीजन के आधार पर। तो एंटीजन का दो प्रकार हो गया, समझिए कि ए और बी। इसमें कैपिटल ए और कैपिटल बी होता है, लेकिन एंटीबॉडी में स्मॉल ए और स्मॉल बी उठाई जाती है। तो ब्लड में दो चीजें प्लाज्मा और आरबीसी होती है, ठीक है ना। तो प्लाज्मा में एक प्रोटीन पाई जाती है जिसका नाम है एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी हमारे शरीर के बीमारियों से लड़ने का काम करता है। जिस लड़का या लड़की में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है वो बहुत बीमारियां होता है। मैं भी ब्लड ग्रुप में आपको समझाऊंगा कि कौन लड़का या लड़की बीमारियां होता है, उसके पीछे का रीजन क्या है। तो एंटीबॉडी को स्मॉल ए और स्मॉल बी से सूचित करी जाती है, तो या तो स्मॉल ए नहीं तो स्मॉल बी। और एंटीजन जो आरबीसी में पाया जाता है, तो आरबीसी में जो प्रोटीन पाया जाता है, देखो आरबीसी में भी 3 तरह की चीजें पाई जाती है, वो आपको बताएगा। तो उसी में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, वो आपका ये तो आपका रेड सेल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं एंटीजन एक प्रोटीन है। इसका ये जो होता है ना, दो तरह के होते हैं, कैपिटल और कैपिटल बी। लेकिन एंटीबॉडी भी दो तरह के होते हैं, वो स्मॉल में चले आते हैं। तो ये एंटीजन के आधार पर आपका क्या होता है, ग्रुप बांटी जाती है। पूछता भी है कि ब्लडों का ब्लड ग्रुप किसके आधार पर बांटी जाती है, तो एंटीजन के आधार पर बांटी जाती है, ठीक है ना। हम लोग आते हैं ब्लड ग्रुप देखते हैं, ठीक है ना। देखो पहली बात ग्रुप ए देखते हैं। ब्लड ग्रुप ए जिसका होता है, कैसे पहचानेंगे कि आखिर इस बंदे का ब्लड ग्रुप ए है कि बी है कि ए बी है कि ब्लड ग्रुप ओ है। तो ब्लड ग्रुप एकदम सिंपल तरीके से पहचानना है। देखो अगर ब्लड ग्रुप आप देख रहे हैं और ब्लड में यदि आपका आकार, देखो पहली बात आरबीसी का आकार कैसा होता है, गोल होता है। तो जब ब्लड चैप्टर पढ़ा रहा था तो उस समय मैंने आपको बताया था। तो यदि ब्लड ग्रुप का आकार आपको ऐसा दिखाई दे कि गोल, और गोल के ऊपर आपको त्रिभुज का निशान दिखाई दे, ऐसा ये त्रिभुज का निशान दिखाई दे, तो समझिए को ग्रुप कौन सा, ब्लड ग्रुप ए है। पता नहीं एंटीजन के आधार पर ही हम लोग बांटते हैं कि आखिर उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, एंटीजन के आधार पर। हमें यहाँ पर एंटीबॉडी से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है ना। अगर ब्लड ग्रुप ए होगा तो उसका एंटीबॉडी बी होगा, उसका एंटीबॉडी क्या होगा, बी होगा। यदि एंटीजन कैपिटल एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी क्या होगा, बी होगा। बात सीधी से देखो। तो ब्लड ग्रुप वाले का यदि रक्त लेकर आप देखेंगे माइक्रोस्कोप के सहारे, तो उसका जो रक्त होता है ना वो इस टाइप का होता है, गोला रहेगा, गोला के ऊपर एक त्रिभुज टाइप का आकार रहेगा। तो ऐसा टाइप का आकार रहेगा ना, तो आंख मूंद कर बोल दीजिएगा कि वो कौन सा ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है ना। तो इसका तो ये एंटीजन होगा, लेकिन इसका एंटीबॉडी क्या होगा, तो एंटीबॉडी देखो किस टाइप का होगा, थोड़ा सा समझिएगा। एंटीबॉडी जो इसका होता है ना, ये थोड़ा सा कर्व टाइप का होता है। कर्व टाइप का मतलब समझते हैं ना, थोड़ा सा ये धंसा हुआ रहता है, इसलिए धंसा हुआ रहता है ना कि
कि अगर मान लो कि एंटीजन, ये जो आपका ब्लड ग्रुप है जो आपका ए है, इसका ये वाला सिरा इसमें आकर नहीं धसे, इसी कारण से इसका जो ये जो आपका एंटीबॉडी बी होता है, इसका ऊपरी जो सिरा होता है वो कर्व टाइप का होता है। जैसा फुटबॉल नहीं खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, जब फुटबॉल खेलते हैं या आप देखे होंगे जो फुटबॉल वाला ही खेला होता है जिसको डाली जाती है जलिया में, जलिया नहीं लटकल रहता है और सही यहाँ कर्व बनाया रहता है। देखिए कर्व इसलिए बना रहता है ताकि एंटीजन एंटीबॉडी के अंदर जाकर फंसे नहीं। अगर सोचिए इसका एंटीबॉडी ऊपरी सिरा अगर इसमें फंस जाएगा एंटीबॉडी में, तो ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे से जाम हो जाएगा और रक्त का फ्लो नहीं हो पाएगा, रक्त नहीं बह पाएगा, जिसके कारण से मनुष्य मर जाएगा। समझ में आ रही हुआ। अगर देखो ब्लड ग्रुप ए वाले का ब्लड ग्रुप बी में चढ़ा दिया जाना तो वो इंसान बचने का कोई चांस नहीं बचता। याद देखिएगा, कभी भी देखिए ब्लड चढ़ाई जाती है ना तो सेम ब्लड ग्रुप मिलाकर चढ़ाई जाती है। अगर ब्लड ग्रुप ए वाला का ब्लड मिल गया तभी जाकर ब्लड ग्रुप ए वाले को हम लोग चढ़ाएंगे, अन्यथा अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है और ए वाले चढ़ा दे रहे हैं तो मर जाएगा, वो मरना ही पड़ेगा। क्यों, आगे मैं आपको बता रहा हूं। तो यहाँ पर देखने को मिला है कि जिसका आकार यदि गोला हो और गोले के ऊपर आपको ऐसा आकृति दिखाई दे तो आंख मूंद कर बोलेंगे कि वो कौन सा ब्लड ग्रुप है, तो वो ब्लड ग्रुप ए है। ठीक है ना। तो यहाँ यदि त्रिभुज वाला होगा तो जो एंटीबॉडी होता है उसमें कर्व टाइप का आकार होगा। अगर ब्लड ग्रुप बी आपको पहचानना है और देखिए रक्त लेकर आप देख रहे हैं वो आकृति, मतलब रक्त को आप माइक्रोस्कोप के सारे देख रहे हैं और वही आपको गोले पर ऐसा कर्व टाइप का आकार दिखाई दे। देखिए कर्व टाइप का आकार दिखाई दे। अभी बताए थे कि अगर गोले पर त्रिभुज टाइप का आपको आकार दिखाई दे तो आंख मूंद कर बोलिए कि वो ब्लड ग्रुप ए है। अगर उसी गोले पर कर्व ऐसे गोल गोल टाइप का आपको दिखाई दे तो आंख मूंद कर बोलिए कि वो ब्लड ग्रुप बी है। अगर त्रिभुज टाइप का दिखाई देगा गोले पर तो वो ग्रुप ए हो जाएगा। अगर उस पर कर्व टाइप का दिखाई देगा, कर्व मतलब गोले टाइप का दिखाई देगा, देख सकते हैं, तो वो हो जाएगा ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जब गोले पर त्रिभुज था तो यहाँ पर कर्व था, अब यहाँ पर कर्व है तो यहाँ पर त्रिभुज देगा। देखो इसलिए देता है ना ताकि ये वाला इसका सिरा इसमें जाकर नहीं फंसे, फंस जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, रक्त का फ्लो हो ही नहीं पाएगा, रक्त बह ही नहीं पाएगा, दिक्कत हो जाएगा। समझ में आ रही है। तो ब्लड ग्रुप ए पहचानने का तरीका है कि जो डॉक्टर होता है वो आपका खून लेता है और उसको पतला करके माइक्रोस्कोप से देखता है और देखता है यदि उसका आकार त्रिभुज टाइप का होगा ना तो बोलेगा ब्लड ग्रुप ए है, यदि उसका आकार कर्व टाइप का होगा तो बोल देता है कि जो आपका ब्लड ग्रुप है वो किसका है, बी का है। ठीक है। अब देखो तो यहाँ पर यदि आपका एंटीजन बी है तो यहाँ पर एंटीबॉडी क्या आएगा, ए आएगा, उल्टा चलता, बी होगा तो ए आएगा, ए होगा तो क्या होगा, बी होगा। ठीक है ना। यदि यहाँ पर कर्व है तो यहाँ एंटीबॉडी में क्या होगा, त्रिभुज टाइप का होगा, ढांसल होगा, देखो ना, ताकि ये वाला सिरा इसमें जाकर फंसे नहीं। अब देखो ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप 4 ही प्रकार के होते हैं, याद रखिए 4 प्रकार के होते हैं, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ होता है। अब हम लोग देखते हैं ब्लड ग्रुप ए बी क्या होता है। देखो ब्लड ग्रुप ए बी क्या होता है कि इसमें जो होता है ना, इसमें गोले के ऊपर त्रिभुज भी होता है, कर्व भी होता है, देख सकते हैं, त्रिभुज भी है और क्या कर्व भी है। अब कहिएगा कि यहाँ पर त्रिभुज भी है, कर्व भी है, यहाँ पर एंटीजन तो दोनों है लेकिन एंटीबॉडी यहाँ पर नहीं, देख सकते हैं, इस टाइप का आकृति इसमें नहीं है। अगर सोचिए ब्लड ग्रुप ए बी वाले में सिर्फ एंटीजन पाया जा रहा है, देखो ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीजन सिर्फ पाया जा रहा है, ए और बी दोनों पाया जा रहा है, कर्व भी पाया जा रहा है और उसमें क्या पाया जा रहा है, देखो इसमें कर्व भी और त्रिभुज टाइप का आकार भी पाई जा रही है, तो इसमें दोनों होता है। अगर सोचिए इसमें कोई भी अगर एंटीबॉडी होता है तो मान लो कि अगर इस टाइप का एंटीबॉडी होता है तो इसका ऊपरी सिरा इसमें जाकर फंस जाता है, यदि इस टाइप का एंटीबॉडी होता है तो इसका ऊपरी सिरा इसमें जाकर फंस जाता है। इसी कारण से ब्लड ग्रुप ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। अब सोचिए हमारे शरीर को बीमारियों से रक्षा कौन करता है, एंटीबॉडी करता है। अब ब्लड ग्रुप ए बी में क्या होता है, एक भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। तो ये जो ब्लड ग्रुप, जिनका ब्लड ग्रुप ए बी होता है ना, वो देखिएगा मतलब बहुत ज्यादा बीमारियां होते हैं, हमेशा मुंह लटकल रहेगा। तो ब्लड ग्रुप जिनका ए बी होता है उनमें कोई एंटीबॉडी पाया ही नहीं जाता, जिसके कारण से वो हमेशा बीमार रहते हैं, मतलब हमेशा किसी न किसी बीमारी का शिकार रहते हैं। तो वो ब्लड ग्रुप ए बी वाले होते हैं। जिन व्यक्ति का, चाहे जिस लड़का या लड़की का ब्लड ग्रुप यदि ए बी है तो समझिए को बहुत ज्यादा बीमार होंगे, बहुत ज्यादा, क्योंकि उसमें कोई एंटीबॉडी पाया नहीं जाता है। हमारे शरीर के अंदर हम लोगों के शरीर के अंदर जो होता है ना, बीमारियों से लड़ने का काम कौन कौन करता है, तो हम लोग के ब्लड के अंदर एक व्हाइट सेल होता है जिसको WBC कहता है, वो लड़ने का काम करता है, जिसको एंटीबॉडी भी हम लोग कहते हैं। ठीक है ना। तो ये एंटीबॉडी ब्लड ग्रुप ए बी में नहीं पाया जाता। जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है उनमें कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, जिसके कारण से वो बहुत ज्यादा बीमारियां होते हैं। समझ में आ गई। देखो तो ब्लड ग्रुप ए बी में क्या होता है, कर्व और त्रिभुज दोनों पाए जाते हैं। अब जरा हम लोग चौथा ग्रुप बात करते हैं जिसका नाम है ग्रुप ओ।
अब देखो क्या होता है, इसमें सिर्फ गोले टाइप का आकृति होता है जिनका ब्लड ग्रुप, मान लो कि अगर आपका ब्लड लेकर चेक करी जा रही है, अगर आपका यहाँ पर खून यदि माइक्रोस्कोप के सारे दिखाई दे दिया कि पूरा एकदम गोल है, इस पर ना तो कर्व है और ना तो त्रिभुज टाइप का आकृति है, कुछ नहीं है, एकदम ज्यों कहते हुए, ठीक है ना, कुछ नहीं है ज्यों कहते हुए, तो इसका मतलब समझिए कि आपका ब्लड ग्रुप ओ है। कौन सा है? ब्लड ग्रुप ओ है, ठीक है ना। अब देखो जिनका ब्लड ग्रुप ओ होता है ना, उसमें दोनों एंटीजन पाया जाता है, एंटीजन ए एंटीबॉडी पाया जाता है, एंटीबॉडी ए एंटीबॉडी बी। इसलिए होता है क्योंकि देखो ये तो गोला है, तो इसमें भी जाकर नहीं फंसेगा, इसमें भी जाकर नहीं फंसेगा। देखो जो ब्लड ग्रुप ओ वाले होते हैं ना, बड़ी फुर्तीला होते हैं, उनमें कोई बीमारी नहीं होता है, क्योंकि भाई इनमें दोनों एंटीजन पाए जाते हैं। अभी ब्लड ग्रुप ए में एक एंटीजन पाया जा रहा था, ब्लड ग्रुप बी में एक एंटीबॉडी पाया जा रहा था, मतलब दोनों में देखी जाए तो एक एक एंटीबॉडी है। ए बी में देखी जाती इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं है, लेकिन ब्लड ग्रुप ओ में दोनों एंटीबॉडी पाया जा रहा है। इसका मतलब ब्लड ग्रुप वाले में क्या होता है, वो जल्दी बीमार नहीं पड़ते, क्योंकि इनमें दोनों एंटीबॉडी होता है, जिसके कारण से जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं। तो जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ है और जिनमें दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं, वो जल्दी बीमार नहीं होते हैं। तो जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ होता है, वो जल्दी बीमार भी नहीं पड़ते हैं, बड़ी मतलब चंचल टाइप का वो होते हैं, फुर्तीला टाइप का होते हैं, हर एक काम जो ना चंचलता के साथ करते हैं। आज जौन लड़का या लड़की ब्लड ग्रुप ए बी का होता है, वो बीमारियां हमेशा होता है, कोनो काम धाम में मन नहीं लगता है, क्योंकि उनमें कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। एंटीबॉडी का मतलब क्या होता है कि वो बीमारियों से आपकी रक्षा करेगा, आपके अंदर जो बीमारी है उससे वो लड़ेगा। लेकिन ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, और ओ में क्या होता है, दोनों एंटीबॉडी पाया जाता है। ए में क्या होता है कि एक ही एंटीबॉडी पाया जाता है, और बी में भी एक ही एंटीबॉडी पाया जाता है। तो एंटीबॉडी क्या होता है, एक बीमारियों से रक्षा करने वाला, बीमारियों से लड़ने वाला जीवाणु ही समझ के चलिए, जीवाणु। देखो तो इतना आपको समझ में, 4 तरह का ब्लड ग्रुप आपके हो गए। कौन सा? ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। ये 4 तरह के ब्लड ग्रुप आपके शरीर में पाए जाते हैं, ठीक है ना। एक बार और मैं समझा दे रहा हूं। देखो जिनका ब्लड ग्रुप यदि खून देखी जाए और उसमें गोल आकृति पर त्रिभुज टाइप का आकृति दिखाई दे, वो समझिए कि ब्लड ग्रुप ए है। लेकिन अगर उसी गोल आकृति पर कर्व टाइप का गोल गोल आकृति दिखाई दे, तो आंख मूंद कर बोलिए कि ब्लड ग्रुप बी होगा। लेकिन अगर जिनमें गोले के ऊपर दोनों दिखाई दे, कर्व और त्रिभुज दोनों दिखाई दे, तो इसका मतलब है कि ब्लड ग्रुप ए बी होगा। लेकिन जिनमें सिर्फ गोला दिखाई दे, इसका मतलब है कि वो सिर्फ हो जाएंगे ब्लड ग्रुप ओ हो जाएंगे। तो 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं, ठीक है ना। ये ब्लड ग्रुप आपको बेटर से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे बात करते हैं। देखो अब क्या हो गया कि जो देखो ब्लड ग्रुप के बारे में सबसे पहले मैं बताया था कि किसने बताया था, लैंड स्टीनर और वीनर ने बताया था। लैंड स्टीनर और वीनर ने, इन्होंने ही ब्लड ग्रुप का खोज किया था, उसके बारे में बहुत सारी जानकारी हासिल करी थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आगे हम लोग बात करते हैं, तो जो वीनर नाम के वैज्ञानिक थे, ठीक है ना, वीनर नाम के जो वैज्ञानिक थे, वो रिसस बंदर को लिए उसका खून लिए। रिसस बंदर होता है जिसका मुंह लाल लाल होता है, उस बंदर का नाम होता है रिसस बंदर। तो जो वीनर नाम के वैज्ञानिक थे, वो रिसस बंदर लिए, उसका खून निकाला। खून निकालने के बाद देखिए ये कि भाई इनमें तो कर्व वाला है, मतलब इनमें तो त्रिभुज टाइप का आकृति पाया ही जा रहा है, साथ में एक चौकोर आकृति पाया जा रहा है। तो सोच में पड़ गए कि ये तो त्रिभुज टाइप का यदि आकार आएगा तो ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा, कर्व टाइप का आकार आ जाएगा तो ब्लड ग्रुप वो बी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे चौकोर आकृति आ जा रही है। देखिए ये तो आपका देखिए ब्लड ग्रुप ए है, क्योंकि भाई यहाँ पर त्रिभुज टाइप का आकार है, लेकिन यहाँ पर देखिए एक चौकोर टाइप की आकृति आ जा रही है, ये कौन सा है? तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारे रिसस बंदर को इकट्ठा किया। समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर चौकोर आकृति क्यों आ जा रही है, तो बहुत सारे बंदरों को उन्होंने लिया, रिसस बंदर। तो किसी में ये चौकोर आकृति मिल रहा था, किसी में नहीं मिल रहा था, किसी में चौकोर आकृति मिल रहा था, किसी में नहीं मिल रहा था। तो बहुत सारे बंदर में देखा गया कि जो चौकोर आकृति होता है वो सब क्या हो रहा है, मिल रहा है, मतलब कुछ में मिल रहा है, कुछ में नहीं मिल रहा है। तो हम लोग के बायोलॉजी में क्या होता है कि जो चीजें मिलती है ना, बायोलॉजी में जो चीजें उपस्थित होता है उसको प्लस दी जाती है, जो चीजें उपस्थित नहीं होता है उसको निगेटिव मतलब माइनस दी जाती है। अब देखो बहुत सारे बंदरों में ये देखा गया कि चौकोर आकृति होती है तो उसको प्लस में रखा गया, जिनमें नहीं होता है उसको माइनस में रखा गया। यहाँ पर समझिएगा, देखो रिसस बंदर में क्या हुआ कि चौकोर आकृति देखा गया उनके खूनों में, ऐसा मनुष्य में भी होता है। मनुष्य के ब्लड ग्रुप खून जब देखी जाती है तो वहां पर उसके जो गोल आकृति होता है ना, क्योंकि आरबीसी का आकृति ही गोल होता है, उस गोल आकृति के ऊपर त्रिभुज टाइप का आकार भी होते हैं और उस पर चौकोर आकृति भी होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, चौकोर आकृति भी होते हैं, इसका मतलब है कि वो तो ब्लड ग्रुप ए है और साथ में वहां पर चौकोर आकृति है, इसका मतलब वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि चौकोर आकृति वहां पर पाई जा रही है। आप कभी कल सुने होंगे कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, तो कहता है सर कि ब्लड ग्रुप ए निगेटिव है,
ए पॉजिटिव है, ऐसे नहीं बोलता है सर ना, ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, ब्लड ग्रुप बी निगेटिव है, ऐसे बोलता है सर। तो यहाँ पॉजिटिव और निगेटिव का मतलब क्या होता है? देखो पॉजिटिव का मतलब हो गया कि आपके ब्लड ग्रुप का जो आकार है उस पर चौकोर आकृति पाई जाती है, और निगेटिव का मतलब हो गया कि उस पर कोई चौकोर आकृति नहीं पाई जाती है। ओके, देखो यहाँ पर तो जिस ब्लड ग्रुप में अगर देखी जाए वहां पर चौकोर आकृति पाई जाएगी तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या? पॉजिटिव बोलेंगे, मतलब उपस्थित बोलेंगे। तो और जिसमें नहीं पाई जाएगी उसको निगेटिव कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ तो आकृति पाई जा रही है, देखिए यहाँ पर तो त्रिभुज टाइप का आकृति पा रहा है, तो ब्लड ग्रुप ए होगा। क्या होगा? ये ग्रुप आपका हो जाएगा ए। फोकस करिएगा, कौन सा ग्रुप हो जाएगा? ये आपका ग्रुप ए हो जाएगा। लेकिन साथ में यहाँ पर चौकोर भी पाया जा रहा था, ये आपका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो बोल सकते हैं ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव। ये जो आपका ये जिसका भी ब्लड ग्रुप होगा ना तो वो हो जाएगा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव हो जाएगा। क्या होगा? ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये तो भाई कर्व टाइप का आकार इसमें है, तो देख सकते हो ऊपर कर्व टाइप का, इसका मतलब ये ब्लड ग्रुप बी है। ये क्या? ब्लड ग्रुप बी है। अगर यहाँ पर देखी जाए तो ये क्या हो जाएगा? आर एच निगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर आर एच का मतलब क्या है? देखो आर एच का मतलब, क्योंकि रिसर्च का पहले का वर्ड है रिसर्च से, इसी कारण से इसको आर एच पॉजिटिव कहा गया। इसको आर एच पॉजिटिव भी कह सकते हैं, इसको आर एच निगेटिव भी कह सकते हैं, क्योंकि रिसर्च बंदर में सबसे पहले देखा गया था। ठीक है ना? तो अच्छा एक बात बताओ, मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, किसी बंदे का, यहाँ पर पिक्चर आपको बनाने के लिए दे रहा हूँ, यदि किसी बंदे का ब्लड ग्रुप बी निगेटिव है तो उसका चित्र बनाना है। फोकस करिए, क्या है? यदि किसी बंदे का ब्लड ग्रुप बी निगेटिव है, क्या बोला? बी निगेटिव है, तो उसका पिक्चर बनाना है। अब सोचिए बी, पहले तो ब्लड ग्रुप बी का आप चित्र बनाइए। ब्लड ग्रुप बी में क्या होता है कि ऊपर कर्व टाइप का आकृति होता है, तो साइड में देखिए यहाँ पर ये आपका हो गया, इसके ऊपर कैसा आकृति? कर्व टाइप का ऐसा आकृति रहेगा। और निगेटिव का मतलब यहाँ पर कोई चौकोर आकृति नहीं पाया जाता। अगर यही बोलता है कि उस बंदे का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, इसका मतलब पॉजिटिव का मतलब यहाँ पर चौकोर आकृति पाई गई होगी। ठीक है ना? तो देखो पॉजिटिव और निगेटिव का मतलब इस ब्लड ग्रुप में होता है कि वहां पर चौकोर आकृति है। पॉजिटिव का मतलब चौकोर आकृति है और निगेटिव का मतलब वहां पर कोई चौकोर आकृति नहीं है। ठीक है ना? तो आप अपना ब्लड ग्रुप मालूम करके आप उसके अनुसार क्या करिएगा? अपना चित्र बना लीजिएगा। ठीक है ना? माइक्रोस्कोप यदि आपके पास होगा तो आप आसानी से चेक कर लेंगे कि मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, क्योंकि सब चीजें आपको बेटर से क्या हो गई है? मालूम चल गई है। तो आर एच फैक्टर आपको समझ, देखो रिसर्च फैक्टर, इसको शॉर्ट में आर एच फैक्टर कहते हैं। इसके बारे में सबसे पहले विनर नाम के वैज्ञानिकों ने जांच पड़ताल किया था रिसर्च बंदर लेकर। उन्होंने रिसर्च बंदर में देखा कि भाई उसके जो ब्लड ग्रुप होता है वहां उसका जो आकार होता है उसके ऊपर चौकोर आकृति पाई जा रही है। जिसमें चौकोर आकृति पाई जा रही थी उसको आर एच प्लस कर दिया गया, और जिसमें चौकोर आकृति नहीं पाया जा रहा था उसको आर एच निगेटिव कर दिया गया। चलिए, तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब कुछ और बातें हम लोग जानते हैं। अब देखो थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन एग्जाम में करता है वहां पर फोकस करते हैं। डोनर रिसीवर, ये दो चीजें क्या होती है? देखो डोनर का मतलब क्या होता है? देने वाला। देखो ये ब्लड ग्रुप जो आपका ओ निगेटिव होता है ना, ये किसी को भी दे सकते हैं आप, किसी को भी। यदि किसी का ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप बी है, ब्लड ग्रुप ए बी है, कुछ भी है, तो ये जो आपका ब्लड ग्रुप है जो आपका ओ निगेटिव होता है ये किसी को, ये इसी कारण से इसको डोनर कहते हैं। पूछता भी एग्जाम में कि ब्लड ग्रुप में डोनर कौन होता है, तो ओ निगेटिव होता है। क्यों? सोचो ओ, ब्लड ग्रुप ओ है तो ओ का आकृति कैसा होगा? एकदम गोल होगा। निगेटिव का मतलब होता है कि यहाँ पर कोई चौकोर आकृति नहीं है। इसका मतलब ये जो ब्लड ग्रुप ओ होता है किसी को आराम से हम लोग दे सकते हैं, इसी कारण से हम लोग इसको डोनर कहते हैं। तो ब्लड ग्रुप में डोनर कौन होता है? ओ निगेटिव होता है। अब रिसीवर का मतलब ग्राही कौन होता है ब्लड ग्रुप में? तो वो होता है ए बी पॉजिटिव होता है। क्यों? देखो ए बी का मतलब वहां पर क्या, वहां पर कर्व भी है, त्रिभुज टाइप का आकृति भी है, और साथ में यहाँ पर चौकोर आकृति भी है। पॉजिटिव का मतलब समझ में आ रही है? तो देखो जिसमें तीनों पाया जाता है ना, कर्व भी पाया जाए, उसमें त्रिभुज टाइप का आकृति भी पाया जाए, और साथ में वहां पर चौकोर टाइप का आकृति पाया जाए, तो वो ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव हो जाता है। तो रिसीवर किसको कहते हैं? ग्राही किसको कहते हैं ब्लड ग्रुप में? तो ए बी पॉजिटिव को हम लोग कहते हैं रिसीवर। ठीक है ना? आगे देखो, अब देखो यहाँ से एक बीमारी उत्पन्न होती है, जिस बीमारी को हम लोग कहते हैं एरिथ्रोलास्टोसिस कहते हैं। एरिथ्रोलास्टोसिस, ये बीमारी क्या होती है? अगर सोचिए एक मेल जो है ना वो पॉजिटिव है, उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, और एक फीमेल का ब्लड ग्रुप निगेटिव है। अगर सोचिए इन दोनों का शादी ब्याह करा दिया जाए तो बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो बाबू, यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। अगर किसी मेल का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है
और यदि किसी फीमेल का ब्लड ग्रुप निगेटिव है, दोनों का शादी ब्याह करवा दिया गया, तो याद रखिएगा पहला संतान तो होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके बाद का संतान जो होगा ना, मृत्यु होगा। समझ में नहीं आता है। देखो बाबू यहाँ पर देखो, कई लोगों को आप देखे होंगे ना, कई लोगों को देखे होंगे कि एगो लड़का होता है, एगो लड़का लड़की होता है, उसके बाद सब मरते चला जाता है, एको नहीं बचता है। सब बहुत सारा आपको मिलेगा, देखने को मिलेगा। देखो इसके पीछे का रीजन ये होता है कि जो मेल होता है उसका जो ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव है, जो फीमेल है उसका ब्लड ग्रुप क्या है, निगेटिव है। इन दोनों के कारण से एक बीमारी उत्पन्न होता है जिसका नाम होता है एरिथ्रोलास्टोसिस होता है। क्या होता है? एरिथ्रोलास्टोसिस। एरिथ्रोलास्टोसिस ये बीमारी होता है। किसके रीजन से होता है बीमारी? यदि मेल का या फीमेल का, किसी का भी, दोनों का ब्लड ग्रुप अलग अलग होना चाहिए। यदि मेल का हम लोग पॉजिटिव लेकर चल रहे हैं और फीमेल का ब्लड ग्रुप निगेटिव है और दोनों का शादी भी ब्याह करा दी जाएंगी, तो वहां पर पहले बच्चे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन उसके बाद वाला बच्चे एक भी नहीं बचता है, मर जाएगा। देखिएगा इसके पीछे का रीजन होता है कि बीमारी होता है जिसका नाम होता है एरिथ्रोलास्टोसिस। एरिथ्रोलास्टोसिस ये बीमारी होता है, एरिथ्रोलास्टोसिस बीमारी होता है। ठीक है ना। अगर आपके समाज में कहीं ऐसा देखने को मिला तो बताइए कि डॉक्टर से जाकर आप सलाह लीजिए। इसके पीछे का रीजन ये बीमारी है और ये डॉक्टर जब तक नहीं बताएगा तब तक ठीक नहीं होने वाला है। देखो इसी कारण से स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि ब्लड ग्रुप का ट्रांजेक्शन सेम में करी जाती है। यदि ब्लड ग्रुप ए मेरा है तो अगर मुझे खून की आवश्यकता पड़ेगी ना, तो मैं ब्लड ग्रुप ए वाले से ही ले सकता हूँ, किसी और से नहीं ले सकता हूँ। क्योंकि भाई बात सीरीज से वो देखो यहाँ पर इसलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि अगर सोचो मेरा ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है ना, तो ब्लड ग्रुप का आकृति इस टाइप का होता है। अगर कोई ब्लड ग्रुप वाला मुझको दे दिया ब्लड, सोचिए, तो अगर ब्लड ग्रुप वाला दे दिया तो यहाँ पर समझिए इसका त्रिभुज टाइप का आकृति ये आकर इसमें फंस जाएगा और इसका जो आपका कर्व टाइप का आकृति इसमें आकर फंस जाएगा। दोनों आकर एक दूसरे से फंस जाएगा। अब फंस जाने के बाद शरीर में रक्त का फ्लो नहीं होगा, बाद में क्या होना पड़ेगा, मर जाना पड़ेगा। इसी कारण से डॉक्टर जब भी खून ट्रांजेक्शन करता है तो सेम का सेम से ब्लड ग्रुप ए वाले का ब्लड ग्रुप ए को ही चढ़ाता है। विषम परिस्थिति में ही ब्लड ग्रुप ओ चढ़ाई जाती है क्योंकि इसको डोनर कहते हैं। ओ निगेटिव, इसमें कोई आकृति नहीं होता है, बचाने के लिए विषम परिस्थिति में चढ़ाई जाती है। लेकिन डॉक्टर जानबूझ के कभी गलती नहीं करता है कि यदि किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो बी का नहीं चढ़ाएगा, वो जब चढ़ाएगा तो ए का ही चढ़ाएगा। फिल्म देखे होंगे ना, तो बहुत बड़ा ऐसा होता है कि ब्लड ग्रुप ए खोजा जाता है, खोजा नहीं मिलता है तो खरीदना पड़ता है। ठीक है ना। तो ये समझ में आ गई, कभी भी ब्लड ग्रुप का हम लोग ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। वो तो छोड़िए, यहाँ पर एरिथ्रोलास्टोसिस है। एरिथ्रोलास्टोसिस जो बीमारी है, एरिथ्रोलास्टोसिस जो बीमारी है, ये होता है यदि मेल या फीमेल का, किसी का, दोनों का मतलब अलग अलग हो। यदि प्लस प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस माइनस माइनस, यदि मेल का पॉजिटिव ब्लड ग्रुप हो और फीमेल का निगेटिव हो, यहाँ पर दोनों का शादी ब्याह कराएंगे तो बीमारी उत्पन्न होता है जिसका नाम पड़ता है एरिथ्रोलास्टोसिस होता है। ठीक है ना। एरिथ्रोलास्टोसिस बीमारी होता है। ये बीमारी का इलाज डॉक्टर ही आपको बता सकता है। तो इस बीमारी का मतलब, जब बीमारी आपको हो जाएगा ना, तो एक बच्चा स्टार्टिंग पैदा होगा, कोई उसको दिक्कत नहीं होगा, लेकिन उसके बाद वाला बच्चा आपका एक भी नहीं बचेगा, वो सब क्षतिग्रस्त हो जाएगा। तो ऐसा हो तो डॉक्टर से जल्दी आप सलाह लीजिएगा। तो यहाँ तक आपको ब्लड ग्रुप के बारे में विस्तार से समझ में आ गई होगी। ठीक है ना। अब जरा सा हम लोग कुछ और इसकी छोटी सी बातें जान लेते हैं कि यदि मान लो कि माता पिता का ब्लड ग्रुप है, मान लो कि मेरा ब्लड ग्रुप ए है और मेरी वाइफ का ब्लड ग्रुप बी है, ठीक है ना, माता पिता के आधार पर उसके संतान का ब्लड ग्रुप कैसा होगा, जरा सा इसके बारे में हम लोग विस्तार से अब जान लेते हैं। अब देखिए माता पिता के ब्लड के अनुसार बच्चे का ब्लड ग्रुप कैसे निर्धारण होता है, जरा इसको हम लोग समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए माता का ब्लड ग्रुप ए है, पिता का ब्लड ग्रुप बी है, तो बच्चे के ब्लड ग्रुप कौन सा आएगा, इसकी संभावना ज्यादातर कैसे बनी रहती है, तो इसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। उसको जानने के लिए हम लोग 2-4 फॉर्मूला जान लेते हैं। अगर मान लो किसी मेल का ब्लड ग्रुप ए है और फीमेल का बी है, ठीक है, इधर उधर भी हो सकता है। अगर मान लो कि ब्लड ग्रुप मेल का ए लेकर चल रहे हैं तो फीमेल का भी ए हो सकता है, ठीक है ना। अगर मान लो मेल या फीमेल का ब्लड ग्रुप ए है और मेल या फीमेल का ब्लड ग्रुप बी है, एग्जांपल के तौर पर यदि मेल का ब्लड ग्रुप ए है और फीमेल का ब्लड ग्रुप बी है, तो बच्चे जो होंगे वो किस ब्लड ग्रुप के होने की संभावना बनते हैं, याद देखिएगा। यदि एक का ब्लड ग्रुप ए और दूसरे का ब्लड ग्रुप बी है, तो वहां पर बच्चे जो है ना ऑल ग्रुप के होने की संभावना बन सकते हैं। कोई भी ग्रुप का आ सकता है, ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ओ, ब्लड ग्रुप ए बी, कुछ भी आ सकते हैं। देखिए कब, जब दोनों ऑपोजिट होंगे, मतलब ए और बी होंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप यहाँ पर समझिए, यदि ब्लड ग्रुप यहाँ पर देखो ए और बी, एक जो है ना ए है और दूसरा क्या है बी है, मतलब मान लो कि मेल ए है
और फीमेल क्या बी है, तो यहाँ पर सारे मतलब बच्चे जो बच्चे हैं ना वो हर ग्रुप के आने की संभावना बन जाते हैं, ऑल ग्रुप के, या तो ग्रुप ए, ग्रुप बी, नहीं तो ग्रुप ओ, नहीं तो ग्रुप ए बी बन सकते हैं, ठीक है ना। तो जब ए और बी, यदि एक का ए ब्लड ग्रुप है दूसरे का बी है, तो वहां पर ऑल ग्रुप आने की संभावना बन जाते हैं। दूसरा, यदि मान लो किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है, मेल या फीमेल का, और ठीक है ना, और दूसरे का आपका ऑर्डर है, तो जब भी ए बी जो है ना अदर के संग, अदर का मतलब कुछ भी आ सकता है, ओ आ सकता है, ए आ सकता है, बी आ सकता है, ए बी आ सकता है, अदर का मतलब कुछ भी यहाँ पर आ सकते हैं। तो ब्लड ग्रुप ए बी जब भी अदर के साथ रिएक्शंस करेगा तो उसका जो बच्चा है ना वो छोड़कर हर ब्लड ग्रुप बनने की संभावना बन सकते हैं। अगर मान लो ए बी और ये ए के साथ कर रहा है, ठीक है ना, ए के साथ क्या किया, अपना रिएक्शन कर रहा है, तो यहाँ जो बच्चा बनने की संभावना बनेगी वो छोड़कर सब बनेगा, ए बन सकता है, बी बन सकता है, ए बी बन सकता है, लेकिन ओ नहीं बनेगा, क्योंकि ए बी का ओ से ज्यादातर दुश्मनी होता है, ठीक है ना। अगर वही मान लो ब्लड ग्रुप ओ, एक है ब्लड ग्रुप ओ, मतलब मेल मान लो ब्लड ग्रुप ओ है, आप फीमेल अदर ग्रुप है, ए बी कुछ भी हो सकता है, तो ब्लड ग्रुप ओ पहला ओ और दूसरा का अदर हो, तो यहाँ पर जो बच्चे बनने की संभावना बनेगी वो किस ब्लड ग्रुप का बनने की संभावना बनेगा, ओ और अदर का ही, इसको कोई लेना देना नहीं। ओ का जिसका संग कराएगा वो जो का तो बन जाता है, ओ का ए के संग कराएंगे तो ओ भी बन सकता है, नहीं तो ए भी बन सकता है ब्लड ग्रुप, ठीक है ना। अगर मान लो ओ का बी के संग हम लोग करा रहे हैं, तो ओ का बी के संग कराएंगे तो बच्चा जो है ना वो ब्लड ग्रुप ओ का भी पैदा हो सकता है, ब्लड ग्रुप बी का भी पैदा हो सकता है, ठीक है ना। तो ओ और अदर के संग कराएंगे तो ज्यों का त्यों बन जाता है। अगर मान लो उसी ओ का ब्लड ग्रुप ओ का ए बी के संग, यदि कोई मेल है जो ब्लड ग्रुप ए है ओ है, और कोई फीमेल ब्लड ग्रुप ए बी है, तो दोनों का, उन दोनों के द्वारा जो उत्पन्न संतान पैदा होगा ना, वो ब्लड ग्रुप किसी भी ग्रुप का मतलब क्या होगा ना, वो मतलब ये दोनों तो कभी साथ हो ही नहीं सकते। अभी बताया है कि ए बी और अदर जब दोनों रिएक्शन करेंगे, यहाँ जो बच्चे पैदा होते हैं ना, यहाँ जो बच्चे पैदा होंगे वो छोड़कर हर ब्लड ग्रुप का हो सकते हैं। तो ओ और ए बी का कभी पथरी नहीं बढ़ता है, तो ओ और ए बी कभी साथ नहीं हो सकते हैं, तो यहाँ पर ए और बी ब्लड ग्रुप बच्चे होने की संभावना बनते हैं, क्योंकि ओ और ए बी कभी साथ नहीं होंगे। इसका मतलब या तो वहाँ पर बच्चा जो है ना ब्लड ग्रुप ए का होगा, नहीं तो ब्लड ग्रुप बी का होगा, ठीक है ना। अब देखो पांचवा, अगर मान लो दोनों सेम है, मेल भी क्या ब्लड ग्रुप ए है और फीमेल भी ब्लड ग्रुप ए है, दोनों सेम है, तो सेम जब होते हैं ना, तो एगो बना दे बन सकता है ब्लड ग्रुप ओ का बन सकता है, तो सेम बन सकता है। तो यहाँ बच्चे दो तरह के पैदा होने की संभावना बनती है। तो इन पांचों को समझिए, आपका ब्लड ग्रुप क्लियर हो जाएगा पूरी तरह से। और ये भी क्लियर हो जाएगा कि यदि माता पिता का ब्लड ग्रुप है ए और बी है, तो उसके अलावा बच्चे हमारे जो है ना ज्यादातर किस ग्रुप के आने की संभावना बनती है। चलो यहाँ पर समझते हैं। अगर मान लो ब्लड ग्रुप ए, पहले का ब्लड ग्रुप ए है, मान लो कि किसी मेल का ब्लड ग्रुप ए है, यदि वो ब्लड ग्रुप ए से, बी से, सी से, ए बी से रिएक्शन करता है, तब क्या होगा। देखो, अगर ब्लड ग्रुप ए ये चार तरह से रिएक्शन करेगा, ओ जोन है ना, ए से भी रिएक्शन कर सकता है, बी से भी, ए बी से, ओ से कर सकता है। देखो, तो इसी के आधार पर हम समझिएगा, जब ओ था अदर के साथ कर रहा था, तो जो का तो ओ और अदर बन जा रहा था, तो ओ ए के संग होगा, तो वहां जो बच्चे बनने की ब्लड ग्रुप, बच्चे का ब्लड ग्रुप जो बनने की संभावना बनेगा वो ओ और ए बन सकता है, ठीक है ना। जो कहते हो, अगर ओ बी लेकर चलेंगे तो ओ भी बनेगा, क्यों, क्योंकि ओ का संग अदर लेकर चलेंगे तो जो कहते हो वो बन जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर समझो, ओ और ए बी होता है, तो ओ और ए बी कभी साथ नहीं हो सकता है, साथ नहीं होगा। इसका मतलब वहां पर या तो ब्लड ग्रुप ए बच्चा पैदा होगा, नहीं तो ब्लड ग्रुप बी बच्चा पैदा होगा, ठीक है ना। अगर मान लो ओ सेम लेकर चलेंगे, तो सेम में क्या होता है, जब दोनों आपका मेल या फीमेल, जब दोनों का ब्लड ग्रुप सेम हो, तो आप बच्चे जो है ना सेम ब्लड ग्रुप होने की संभावना बनती है। मतलब एक ओ होगा, दूसरा का सेम बन सकता है। तो यहाँ पर दोनों सेम है, तो वो लेकर चलेंगे, दूसरा का सेम उतारना, सेम ओ है। यानी अगर ओ ब्लड ग्रुप का मेल और फीमेल दोनों है, तो वहां से जो बच्चे पैदा होंगे ना, वो भी क्या हो जाएंगे, उसी ओ ब्लड ग्रुप के हो जाएंगे। तो ये चार तरह के ओ के संग आपका ब्लड ग्रुप बन जाता है। अगर सोचो ए के संग लेकर चलते हैं, तो ए का ए से लेकर चलेंगे, ए का ए से लेकर चलेंगे। अगर मेल भी ए ब्लड ग्रुप का है, फीमेल भी ब्लड ग्रुप ए का है, तो वहां पर जो बच्चे पैदा होने की संभावना बनेगी, या तो बच्चा जो होगा ब्लड ग्रुप ओ का बनेगा, नहीं तो ए का बनेगा। सेम मारिए, तो सेम में आपको बता दिया गया, एक ओ होगा, दूसरा का सेम हो जाएगा, तो ओ हो गया, और दूसरा का सेम क्या आपका ए है। या तो बच्चा जो पैदा होगा वो तो या तो वो ब्लड ग्रुप ओ का होगा, नहीं तो ए का होगा। अब मान लो ए और बी का, तो बता दिया था, जब ए और बी आपस में रिएक्शंस करेंगे, वहां से जो बच्चा पैदा होने वाला है, उनका जो बच्चा होगा वो किस ब्लड ग्रुप का होगा, तो ऑल ब्लड ग्रुप का हो सकता है जब ए और बी होंगे। एक मेल मान लो या फीमेल मान लो कि ब्लड ग्रुप ए का है, मेल जो है ना ब्लड ग्रुप बी का है, तो यहां से जो बच्चे पैदा होंगे वो जो होंगे ना किसी भी ग्रुप के बच्चे हो सकते हैं, या तो ब्लड ग्रुप ए के हो सकते हैं, नहीं तो बी के हो सकते हैं, नहीं तो ओ के हो सकते हैं, नहीं तो ए बी के हो सकते हैं। अगर मान लो ए का ए बी के संग, एक ब्लड ग्रुप ए है और दूसरा का ब्लड ग्रुप ए बी है,
एक ब्लड ग्रुप ए है, दूसरा का ब्लड ग्रुप क्या ए बी है। तो यहाँ पर जो बच्चे होने की संभावना, यहाँ पर समझिए, अगर हम लोग लेकर चले ए बी और अदर लेकर चलेंगे तो ओ को छोड़कर सब बन जाएगा। ए बी और अदर लेकर चलेंगे तो ओ छोड़कर, क्योंकि ए बी का ओ के साथ बहुत दुश्मनी होता है, दोनों का पटरी कभी नहीं बैठ सकता है। तो ब्लड ग्रुप ए और ए बी दोनों जब लेकर चलेंगे तो यहाँ ओ छोड़कर सब ब्लड ग्रुप आपका बन जाएगा ए बी बन जाएगा। तो ये आपका ए के साथ 3 गो ब्लड ग्रुप बन गया, नहीं 4 गो इधर 3 गो इधर, कितना होगा 7 गो। अब मान के चले बी के संग, तो बी का बी से उठाएंगे। अगर मान लो एक मेल का एक फीमेल का दोनों का ब्लड ग्रुप क्या है बी है, तो सेम में क्या होगा कि ओ बनेगा और सेम बनेगा, तो ओ और बी बन जाएगा। तो ब्लड ग्रुप के बच्चे जो आएंगे या तो ओ ग्रुप के आ सकते हैं तो बी ग्रुप के आ सकते हैं। अब मान लो बी का ए बी के संग हम लोग लेकर चलते हैं कि किसी का ब्लड ग्रुप बी है और दूसरे का जो है ना वो ए बी है, तो वहां से जो बच्चे होने की संभावना बनेगी, क्योंकि बता दिया गया ए बी के संग जो अदर लेकर चलेंगे तो ओ को छोड़कर सब ब्लड ग्रुप बन सकता है। तो ए बी और ए बी भी आपका बन सकता है। तो बी के संग आपका 2 ब्लड ग्रुप बनता है, ठीक है ना। और देखिए अगर मान लो कि दोनों ए बी है सेम है, तो याद देखिए यहाँ पर सेम वाला फॉर्मूला हम लोग नहीं लगाएंगे, क्योंकि ए बी का यदि अदर से लेकर सेम का लेकर चलेंगे तो बच्चे ए बी ग्रुप का पैदा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ए बी लेकर चलेंगे, सेम लेकर चलेंगे तो ओ होगा, जबकि ए बी का दुश्मनी ओ के संग होता है। तो ए और ए, अगर मेल भी ब्लड ग्रुप एक ए बी का है और फीमेल भी ब्लड ग्रुप ए बी का है, तो वहां पर आपका ओ छोड़कर हर तरह के बच्चे पैदा होने की संभावना बन सकते हैं कि ब्लड ग्रुप ए का भी हो सकता है, बी का भी हो सकता है और ए बी भी हो सकता है। तो इस तरह से देखी जाए तो टोटल ब्लड ग्रुप आपका कितना बढ़ गया, 4 गो इधर 3 गो इधर, 7 गो 2 गो 9 गो 1 10 ब्लड ग्रुप आपका बन गया। तो इसी आधार पर हम लोग इन 5 सूत्रों को यदि समझ लेते हैं ना, तो इस आधार पर हम लोग ब्लड ग्रुप को बेटर से बांट सकते हैं और समझ सकते हैं। तो हार्ड टॉपिक थोड़ा एकदम सिंपल सा, समझने का क्या होता है फेर पड़ जाता है, ठीक है ना। तो अगर मान लो मैंने आपको बता दी 5 तरीकों को याद रखेंगे ना, तो आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ब्लड ग्रुप से छूटने वाला नहीं है। लड़का को बुझी भी नहीं करता, एग्जाम में आता क्वेश्चन छोड़ के चलाता है। एग्जाम में क्वेश्चन कर देगा क्या कि यदि मेल का ब्लड ग्रुप बी है और फीमेल का ब्लड ग्रुप बी है तो वहां पर बच्चे किस ग्रुप के संभावना बनती है पैदा होने के। यार उसका पहले का भी बी है, दूसरे का भी बी है, तो सेम है, इसका मतलब सेम में एक ओ बनेगा, मतलब दूसरा ब्लड ग्रुप ओ बन सकता है, दूसरा सेम बन सकता है, यानी ओ या बी ब्लड ग्रुप के बच्चे पैदा होने की संभावना बनती है। तो इस तरह से ब्लड ग्रुप हम लोग क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं कि माता और पिता के आधार पर जो बच्चा पैदा होगा वो किस ब्लड ग्रुप के अंतर्गत आ सकते हैं। इसको समझ गए होंगे तो आपको बेटर से समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ब्लड ग्रुप का चैप्टर बेसिक से पूरी तरह से क्लियर हो गया। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले वाले टॉपिक को स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।